एक ऐसे धर्म की कल्पना करें जो ईश्वर की अवधारणा को चुनौती देता हो। एक ऐसी परंपरा जो कहती हो कि ज्ञान का मार्ग ईश्वरीय हस्तक्षेप में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में है। अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि बौद्ध धर्म बिल्कुल यही प्रस्तावित करता है और इसने सदियों से कुछ गंभीर विवाद को जन्म दिया है। क्या हो रहा है, ज्ञान के साधक मैट यहाँ हैं और आज हम आध्यात्मिक इतिहास के सबसे उत्तेजक प्रश्नों में से एक के केंद्र की यात्रा पर जा रहे हैं। बौद्ध संगीत ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते? इससे पहले कि हम इसमें गोता लगाएं, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने या किसी की मान्यताओं का अनादर करने के बारे में नहीं है। बौद्ध धर्म पूरी तरह से स्वतंत्र जांच पड़ताल और हर चीज पर प्रश्न करने के बारे में है, यहां तक कि अपनी शिक्षाओं पर भी। इसलिए चाहे आप एक कट्टर आस्तिक हों, एक कट्टर संशयवादी हों या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानने के इच्छुक हों, आप सही जगह पर हैं। हमारा मिशन इस विचार पर वे मानव पीड़ा की समस्या को हल करने में अधिक रुचि रखते थे, यहाँ और अब में उफ करना, अंतिम उत्पत्ति के बारे में अटकलें नहीं लगाना। वास्तव में जब भगवान और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में पूछा गया तो बुद्ध अक्सर चुप रहे और कहा कि ये प्रश्न मुक्ति के मार्ग के लिए अप्रासंगिक थे। कुछ शताब्दियों आगे तेजी से आगे बढ़ें और हम पाते हैं कि अधिकांश बौद्ध परंपराएं एक गैर ईश्वरवादी विश्व दृष्टि को अपनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नास्तिक हैं। कुछ बौद्ध विभिन्न देवताओं और अलौकिक प्राणियों में विश्वास करते हैं, लेकिन इन्हें प्रबुद्ध गुणों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में अधिक देखा जाता है, न कि सभी शक्तिशाली निर्माता के रूप में। इसलिए निर्माता भगवान के विचार से प्रस्थान क्यों? इसके मूल में बौद्ध धर्म आत्म सशक्तिकरण के बारे में है। बुद्ध ने सिखाया कि हम में से हर एक के पास खुद को पीड़ा से मुक्त करने के लिए जन्मजात ज्ञान और करुणा है। हमें किसी बाहरी उद्धारकर्ता या देवता पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति की कुंजी हमारे भीतर निहित है। यह प्रार्थना करें या भेंट चढ़ाएं और किसी दिव्य सत्ता से अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करें। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपने लिए दीपक बने। दूसरे शब्दों में, अपनी स्वयं की बुद्धि पर भरोसा रखें। हर चीज पर प्रश्न उठाएं और किसी नेता या सिद्धांत का आंख मूंद कर अनुसरण न करें। लेकिन रुकिए, यह और भी दिलचस्प हो जाता है। बौद्ध लोग कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। यह विचार कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं जो इस जीवन और उसके बाद हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं, ये कारण और प्रभाव का एक ब्रह्मांडीय खेल जैसा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी दिव्य न्यायाधीश या स्वर्गीय अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है जो हिसाब रखता हो। हम ही अपने भाग्य को गति देते हैं। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। कर्म की यह अवधारणा एक अन्य मूल बौद्ध शिक्षा से जुड़ी है, अनात्म या नैट का विचार। सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि यह एक अजीब बात है। मूल रूप से बौद्ध धर्म कहता है, यह अजीब लगता है, आप अकेले नहीं हैं। दार्शनिक सदियों से इस विचार से जूझते रहे हैं, लेकिन बुद्ध का कहना था कि स्वयं के झूठे बोध से चिपके रहना दुख का एक प्रमुख स्रोत है। अपने अहंकार को छोड़ देने और परिवर्तन के प्रवाह को अपनाने से हम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। अब यह सब बहुत अमूर्त और बौद्धिक लग सकता है, लेकिन बुद्ध प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में थे। वह नहीं चाहते थे कि हम केवल उनके शब्दों पर विश्वास करें। वह चाहते थे कि हम स्वयं सत्य का स्वाद चखें। यही कारण है कि बौद्ध धर्म ध्यान और सचेत जीवन पर इतना जोर देता है। अपने स्वयं के मन का अवलोकन करके और जागरूकता पैदा करके हम भ्रम को काट सकते हैं और वास्तविकता की अंतिम प्रकृति की खोज कर सकते हैं। और यही इस मामले का सार है। बौद्धों का मानना है कि सर्वोच्च सत्य शब्दों, अवधारणाओं और यहाँ तक कि विश्वासों से परे है। इसे केवल प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसीलिए ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बहस करने के बजाय बौद्ध धर्म हमें आत्म खोज की एक व्यक्तिगत यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता। इतिहास बुद्ध के शिष्य सरोता की कहानी लें। एक दिन एक भटकते हुए सौंदर्य चुनौती वाले सरोता ने कहा कि आप बौद्ध लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपका मार्ग अधूरा है। सरोता ने उत्तर दिया, मित्र भले ही एक सृजनकर्ता भगवान मौजूद हो, यह बौद्ध मार्ग को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं क्योंकि हमने स्वयं देखा है कि वे शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अंधविश्वास के कारण नहीं या कलश सुआ पर विचार करने के कारण नहीं,
एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ जहां बुद्ध संशयवादियों के एक समूह से कहते हैं कि वे आंख मूंद कर किसी भी चीज पर विश्वास न करें, यहाँ तक कि उनकी अपनी शिक्षाओं पर भी वह उनसे आग्रह करते हैं कि वे स्वयं सत्य पर सवाल उठाएं, जांच करें और परीक्षण करें। रिपोर्टों, किंवदंतियों, परंपराओं, धर्म ग्रंथों, तार्किक अनुमान, समानता, सहमति, विचार, संभावना या विचार के आधार पर न जाएं। यह भिक्षु हमारा शिक्षक है। जब आप स्वयं जानते हैं कि कुछ चीजें यह हमें बाहरी उद्धारकों या अमूर्त विश्वासों पर भरोसा करने के बजाय आध्यात्मिकता के बारे में हमारी धारणाओं पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। बौद्ध धर्म हमें अपने भीतर गहराई से सवाल करने और अपने अनुभव पर भरोसा करने का आग्रह करता है, चाहे आप इन विचारों से सहमत हों या नहीं। आपको यह मानना होगा कि यह एक बहुत ही साहसिक और सशक्त दृष्टिकोण है। बेशक यह बौद्ध धर्म और आस्तिकता के बीच समृद्ध संवाद का एक स्वाद है, और इसके लिए केवल मेरे शब्दों पर भरोसा न करें। मैं आपको इन विचारों की खुले और आलोचनात्मक दिमाग से स्वयं जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसलिए मेरे साथी सत्य खोजियों, आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको बौद्ध दृष्टिकोण दिलचस्प, चुनौतीपूर्ण या शायद मुक्तिदायक लगता है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। और यदि आपने इस अन्वेषण का आनंद लिया है तो लाइक बटन को दबाना सुनिश्चित करें, और अधिक दिमाग का विस्तार करने वाली सामग्री के लिए बुद्ध के ज्ञान की सदस्यता लें।